हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? फटाफट से रिप्लाई कर दिए, उसके बाद में क्लास को शुरू करते हैं। यह क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपका यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर है, उससे संबंधित यह क्लास है। आज की है आपके अभ्यास प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपके चैप्टर 7 के हैं। चैप्टर 7 जो है आपका उससे संबंधित रहने वाला है। चैप्टर 7 में आपके कोण हैं, रेखाखंड हैं, वक्र हैं, बिंदु हैं, तल हैं, रेखाखंड हैं, इन सभी से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, ज्यामिति की सबसे आधारभूत संकल्पना है। ज्यामिति की सबसे आधारभूत संकल्पना है रेखा, बिंदु, तल, कोई नहीं। दीजिए फटाफट से रिप्लाई करिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्लास को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको क्लास का लाभ मिल पाएगा, समझे? तो ज्यामिति की सबसे आधारभूत संकल्पना होती है, वह आपकी होती है बिंदु। वह आपका क्या होता है? बिंदु होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 2 है, ए बी पर जो रेखा है का तात्पर्य है रेखाखंड, तलखंड, रेखा, ये सभी। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह आपका सी विकल्प सही है, रेखा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपकी स्क्रीन पर। टॉर्च का प्रकाश उदाहरण है किरण का, रेखा का, बिंदु का, वक्र का। बताइए, फटाफट से आंसर करते रहिए। तो टॉर्च के प्रकाश का जो उदाहरण है वह आपका क्या है? ए ऑप्शन सही है, किरण। प्रश्न संख्या 4 है आपके स्क्रीन पर। समकोण का मान होता है 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 180 डिग्री का। तो समकोण का जो मान होता है वह आपका 90 डिग्री का होता है, ए ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 5 है आपकी स्क्रीन पर। 90 अंश से 180 अंश के बीच का कोण होता है वृहद कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ये सभी। देखिए, इन कोणों के बारे में मैंने कल की कक्षा में आपको डिटेल में बताया है। जिन्होंने भी पिछली कक्षा को नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा, ठीक है? प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर एक एक क्लास को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। 90 से 180 अंश का कोण जो होता है वह आपका होता है अधिक कोण, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 6 है आपकी स्क्रीन पर। 180 अंश से 360 अंश के बीच का कोण होता है वृहद कोण, अधिक कोण, समकोण, ये सभी। बताइए, प्रश्न संख्या 6। तो 90 से 180 अंश के बीच का जो कोण होता है, मैंने प्रश्न संख्या 5 में आपको बताया, वह होता है अधिक कोण। और 180 से 360 के बीच जो कोण होता है वह आपका होता है वृहद कोण, यानी कि ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 7 है, बिंदुओं के मेल से निर्माण होता है कोण, रेखा, त्रिभुज, तल। प्रश्न संख्या 7। तो बिंदुओं के निर्माण से क्या होता है? रेखा का निर्माण होता है। ये आपका एक बिंदु है, ये आपका एक बिंदु है, ये क्या है? एक रेखा है, ठीक है? प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पर। दो बिंदुओं से तल खींचे जा सकते हैं, 1, 2, अनेक, सीमित। दो बिंदुओं से तल खींचे जा सकते हैं, 1 खींचे जा सकते हैं, 2 खींचे जा सकते हैं, अनेक या सीमित। तो आपके अनेक खींचे जा सकते हैं, यानी कि सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 9 है आपकी स्क्रीन पर। घन आकार के डिब्बे के सभी 6 तल प्रदर्शित करते हैं तल,
घन रेखा तलखंड। प्रश्न संख्या 9, तो क्या प्रदर्शित करते हैं? तलखंड प्रदर्शित करते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 10 देखिए। प्रश्न संख्या 10 है आपकी स्क्रीन पर। निम्न आकृति में किसमें कोई फलक नहीं होता है? घन, घनाभ, गेंद, इनमें से कोई नहीं। ये आपका रहा घनाभ, घन घनाभ। तो बताइए, ये रही आपकी गेंद। देखिए कोई फलक नहीं होता है, वह गेंद में कोई भी फलक नहीं होता है, आप किधर से भी पकड़िए। और ये आपका घनाभ, घनाभ में तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही होगा 10 का। प्रश्न संख्या 11 है। निम्नलिखित में बृहत्कोण है 135 अंश का, 88 अंश का, 305 अंश का, 180 अंश का। प्रश्न संख्या 11, बृहत्कोण जो है वह आपका 305 अंश का जो कोण है, यानी कि आपको मैंने अभी बताया कि 180 अंश से 360 के बीच जो कोण होता है वह आपका बृहत्कोण होता है। तो 305 आपका बृहत्कोण है। प्रश्न संख्या 12 देखिए आपकी स्क्रीन पर। 90 अंश के कोण को कहते हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण। बताइए, 90 अंश के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं, यानी कि 90 अंश का कोण आपका समकोण होता है। ठीक है, तो यह थे आपके 12 MCQs यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। अब आप अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। एक एक प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए कि 185 डिग्री, 12 डिग्री, 74 डिग्री न्यून कोण है या नहीं है। तो देखिए ज्ञात करने के लिए क्या है कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो न्यून कोण होता है वह आपका 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। तो 12 आपका 0 से बड़ा है, 74 भी 0 से बड़ा है, लेकिन 90 से छोटा है। तो ये दोनों ही 12 और जो आपका 12 और 74 है ये आपके न्यून कोण है। 185 अंश जो है ये आपका न्यून कोण नहीं है। ओके, इसके बाद में प्रश्न संख्या 2 देखिए। बिंदु का एक उदाहरण दीजिए। तो बिंदु जैसे कि एक ये बिंदु है, तो उदाहरण यानी कि ये ही हो गया। चाहे आप एक सर्किल है, इसका केंद्र जो होता है वह क्या है? बिंदु है एक। तो आपको सिर्फ परीक्षा में लिखना है बिंदु ए, ऐसे लिख देना है, बस हो गया आंसर। तीसरा है, रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? तो देखिए बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि किसी समतल पृष्ठ पर दो बिंदुओं, यानी कि एक बिंदु इस साइड, एक बिंदु इस साइड, यानी कि दोनों साइड जो आपस में मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है, लेकिन जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ओके, प्रश्न संख्या 4 है, समतल वस्तुओं एवं वक्रतल वाली वस्तुओं के दो दो उदाहरण दीजिए। समतल वस्तुओं और आपका एक वक्रतल वस्तुओं के उदाहरण देने हैं। तो देखिए समतल वस्तुएं जो होती हैं वह आपका देखिए जैसे आयत है ये आपका समतल वस्तु है, वर्ग है ये आपका समतल वस्तु है, वक्रतल जो वक्र के रूप में हो यानी कि गोलाकार हो, तो जैसे कि आपका वृत्त हो गया, गेंद हो गया, ये आपकी क्या है? वक्रतल वाली वस्तुएं हैं। और समतल वस्तु क्या है? घनाभ, आयत, जिसमें भी चौकोर यानी कि जिसमें चार भुजाएं हों, वह आपका समतल वस्तुएं आती हैं। 5 में है 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। ये रही आपकी 8 सेंटीमीटर की रेखा ए और बी। इस तरह से स्केल की सहायता से आप खींच दीजिएगा। ये आपका
प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कोण के घुमाव को प्रदर्शित कीजिए। यानी कि कोण के घुमाव को प्रदर्शित करना है, तो बताइए। तो यह आपका जो ए है, यह आपका है वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है कि जो कोण धनात्मक कोण होता है वह आपका वामावर्त में आता है। जो आपका ये आपका है दक्षिणावर्त, यानी कि ये आपका ऋणात्मक में है, तो ये दक्षिणावर्त घुमाव हुआ, ठीक है ना। दक्षिणावर्त घुमाव हुआ तो यह आपका ऋणात्मक कोण होता है। और यह भी आपका जो सी है यह आपका वामावर्त कोण है, यानी कि वामावर्त घुमाव है, धनात्मक है। तो आपको लिखना है घुमाव को प्रदर्शित करना है, तो आपको जब इस तरह से दिया है तो आप लिखेंगे वामावर्त, इस तरह से दिया है तो आप लिखेंगे दक्षिणावर्त, और इस तरह से दिया है तो भी आप लिखेंगे वामावर्त। प्रश्न संख्या 8 है, किसी तल पर स्थित दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं के बीच रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी कि दो बिंदुओं के बीच रेखाएं जो खींची जा सकती हैं वह आपकी एक रेखा खींची जा सकती है। आपको आंसर में लिखना है सिर्फ एक। इसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं। तो एक रेखा है, एक रेखा में आपके अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर। देखिए, पहला प्रश्न है 150 अंश का कोण बनाइए। तो आप चांदा की सहायता से 50 अंश का कोण 150 अंश का कोण बना लेंगे। 30 अंश का कोण आपको बनाना है, ठीक है। अब समझिए तीसरा वक्र किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए अभी अभी मैंने बताया आपको, जैसे सर्किल है और आपका गेंद है या कुछ भी आपका घुमावदार चीज़ है वह आपका क्या है, वक्र है। तो वक्र के अंतिम बिंदु मिलकर एक क्षेत्र आकृति बनाते हैं। जो वक्र का जो अंतिम बिंदु होता है वह क्या है, एक क्षेत्र बनाते हैं। ऐसे बंद वक्र को क्या कहते हैं, वक्र कहलाते हैं। जैसे आपका गेंद हो गया, सर्किल हो गया, बाल्टी हो गई, है ना, ये सभी क्या है, वक्र हैं। प्रश्न संख्या 4 है, किरण एवं रेखा में दो अंतर लिखिए। तो आपको किरण हेडिंग डाल के एक लिखना है कि एक किरण जो है रेखा का भाग होती है, यानी एक जो किरण होती है वह क्या है, रेखा का भाग होती है। दूसरा पॉइंट डाल के लिखना है आपको कि किरण एक ऐसा बिंदु, यानी कि किरण एक बिंदु से होकर एक दिशा में अनंत तक जाती है। किरण जो होती है एक बिंदु से लेकर अनंत दिशा तक जाती है, ठीक है। ये आपके 2 पॉइंट हो गए किरण के। अब रेखा देखिए, रेखा में आपके दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर आकृति रेखा होती है, यानी कि दो बिंदुओं को आपस में मिला दिया तो ये क्या हो गई, ये हमारी एक रेखा हो गई। इसके बाद दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे कि रेखा को दोनों बिंदुओं से अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि ये दो बिंदु हैं, इसमें आप अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं रेखा को, ठीक है। तो ये दोनों आपके दो अंतर हो गए। अब इसके बाद में वक्र की संकल्पना को स्पष्ट करिए। तो जिस तरह से हमने आपको प्रश्न संख्या 3 दिया उसी तरह से प्रश्न संख्या आपका 5 है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है, कोण क्या होता है, कोणों के प्रकार। तो कोण क्या होता है, कोणों के प्रकार समझिए, यानी कि एक ही बिंदु से खींची जाने वाली दो किरणों, ये दो किरण हैं, इसके मध्य जो बना कोण है वही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। मध्य भाग जो है कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। दो रेखा एक ही बिंदु से खींची जाने वाली दो किरणों या दो रेखाओं के मध्य का भाग जो है कोण कहलाता है। कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण होते हैं 5 प्रकार के। 5 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से देख लीजिएगा एक बार स्क्रीन पर। देखिए, एक आपका होता है न्यून कोड, ठीक है। दूसरा आपका होता है सम कोड। तीसरा आपका होता है अधिक कोड। चौथा आपका होता है रिजु कोड या सरल कोड। क्या होता है? सरल कोड। और आपका अंतिम है बृहत कोड। तो न्यून कोड जो होता है 0 से बड़ा, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है। समकोण जो होता है वह आपका 90 अंश का होता है। अधिक कोण जो होता है वह आपका 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होता है। सरल ऋजु कोण जो आपका सरल कोण होता है वह आपका 180 अंश का होता है और जो आपका बृहत कोण होता है वह आपका 180 से अधिक होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए 90 से बड़ा और 180 से छोटा कौन सा कोण है? अधिक कोण है। चलिए, ठीक है ना। ठीक है, ये थे आपके आज के प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जिन भी साथियों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। बाकी जिन भी साथियों को PDF प्राप्त करनी है तो वह टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आपके लाइव चैट में भी दे दिया है, वहाँ से आप चेक करिए, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की कक्षा में आपके साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।